Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good at your place. So, I was teaching you chapter number first, chemical reactions and equations. Let's continue this chapter. Okay, so your next topic is type of chemical reactions. Up to in this chapter, we had read that what is a chemical reaction, what happens that a chemical reaction take place. Okay, so next topic of your chapter is chemical reactions. है ना कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितनी कितनी टाइप्स की होती है। वैसे तो जो 8 क्लास है आपकी प्रीवियस 8 क्लास या फिर 9 क्लास उसमें आपको पता होगा कि देयर इज़ अ मेनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डीएसोसिएशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, है ना। ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सो वी हैव लर्न दैट इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ देयर अनदर एलिमेंट। हमें अच्छे से पता है कि जब एक केमिकल रिएक्शंस होती है तो एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कभी भी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एस्पेयर। और ऐसा नहीं होता कि केमिकल रिएक्शन हो जाती है तो मान लो उसमें से जो भी एटम थे वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता, वही एटम रहते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूट जाता है और वो किसी दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड उनका बन जाता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, सो फर्स्ट आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो आपको एक्टिविटी दी हुई है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है बीकर के अंदर, स्लोली ऐड टू वाटर दिस। आपको धीरे धीरे उसमें क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। टच द बीकर एज शोन, और उसको आपको बाहर से टच करना है। आपको कैसा फील होगा, यू फील वार्म। ओके, डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर? बिल्कुल हमें चेंजेस दिखता है। पहले अगर उस बीकर को बिना हम सिंपल एक बीकर के अंदर हमें वाटर डालना है, ठीक है, और उसको टच करो, उसको टच करने पे हमें कोई उसके टेम्परेचर में फील नहीं होता कि वो गर्म है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमने उस वाटर के अंदर थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, उसको स्टर करने की कोशिश करते, हिलाते हैं, उसके बाद उसको जब हम नोटिस करते हैं तो वो थोड़ा सा हमें वार्म फील होता है। So calcium oxide reacts vigorously with water to produce slick time, release a large amount of heat। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो बहुत जल्दी वाटर से रिएक्ट कर लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लीट हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है यानी CaO, ठीक है, ये किस फॉर्म में आया था आपका, सॉलिड फॉर्म में। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी आप एक केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसमें आपको उसकी फिजिकल स्टेट भी बतानी होती है। तो CaO प्लस H2O। ठीक है, तो जब इसने इससे रिएक्ट किया तो इन्होंने कैसे कैसे रिएक्शन किया कि यहाँ से तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया और यहाँ से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और फिर इसने इससे क्या कर लिया, रिएक्ट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस एंड जो आपकी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कंबाइन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। सो अगर इस रिएक्शन में आप देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कि इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने क्या रिएक्शन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने आपस में एक दूसरे से रिएक्शन की। सो सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन from two or more reactants is known as a combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में। इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा जो है क्या नहीं बनते, प्रोडक्ट नहीं बनते, सिंगल एक प्रोडक्ट बनता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अ सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे आपको ये होगी अ सोल्यूशन ऑफ select time produced by the reaction 1.13 is used to for the whitewashing walls। calcium hydroxide reacts slow with the carbon dioxide in air, form a thin layer of the calcium carbonate on the walls। ठीक है, इस तरीके का मतलब आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, लाइक जैसे जो आपके घरों में वॉल पर जो पेंट होता है
स्टार्टिंग वो जो बेसिकली वाइट कलर का होता है वो इसी का होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी वाटर से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए बोला जाता है कि उसको धीरे 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 यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी बता सकते हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, इसने एक दूसरे से जब हम कोल को बर्न करते हैं ना, कोल को बर्न करते हैं तो बेसिकली कोल में क्या प्रेजेंट होता है, आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोल हो गया, हीरा का, ये सब जो होते हैं वो जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जब आप कभी भी आप कोल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करने की कोशिश करते हो तो एयर में क्या प्रेजेंट है, एयर बेसिकली है क्या, एयर में आपकी O2 है, और जो आपकी आपके कोल में जो कार्बन है वो कार्बन किससे रिएक्शन कर लेगा, O2 से, यानी ऑक्सीजन से, और वो क्या बना देता है, एक गैस बना देता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, CO2। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे कि इसमें देखिए हाइड्रोजन के आपने बेसिकली इसमें कितने मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2। तो बेसिकली क्या बन जाता है, आपका वाटर बन जाता है 2H2O। और देखो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड भी है, अगर आप इसको देखें तो, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 4, और यहाँ पे भी 4 है, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो यहाँ पे भी इसके मॉलिक्यूल्स 2 हैं। So in simple language we say that when 2 or more substance or element combine to form a single product, the reaction are called the combination reaction. एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं what is a combination reaction, तब आप बोल दोगे कि when two or more substances react to each other to form a single product, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व। हमें ये भी पता है कि इस रिएक्शन के दौरान, है ना, बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, निकलती है। दिस मेक्स अ रिएक्शन मिक्सचर वार्म। ये क्या करती है, उस मिक्सचर को वार्म बना देती है ना, जो आपका मिक्सचर होता है उसको क्या कर देती है, वार्म बना देती है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है, वो आपकी क्या हो जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऐसे एग्जांपल में जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपकी जो नेचुरल गैस होती है, यानी अपने घर में जो आप खाना वाना बनाने में LPG यूज़ करते हो या फिर नेचुरल गैस, तो उसके अंदर बेसिकली क्या आता है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है। तो CH4 आपकी जो मीथेन होती है ना, मीथेन, वो ये CH4 को बोलते हैं मीथेन, जो बेसिकली आपके नेचुरल गैस में यूज़ होती है। तो जब वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, एयर की प्रेजेंस में जलती है, तो क्या होता है CO2 + 2H2O। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आपको पता है कि आप जो आपका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन मीन्स होता है सांस लेना, है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कोई हमें ऐसा क्या वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। बिल्कुल हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जब हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उस समय जो हमारा फूड होता है वो जब ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंचता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे राइस हो गए, पोटैटो हो गए, ब्रेड, ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, मतलब इनमें क्या पाया जाता है, आपके कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सो दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं किस में टूट जाते हैं, ग्लूकोज में टूट जाते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। सो द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज अ रेस्पिरेशन। बेसिकली इस रिएक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और ये जो प्रोसेस के बारे में आप चैप्टर 6 में ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, जो हमने पढ़ा वो सही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। जैसे फूड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, स्टमक तक जाएगा, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर है वो
किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है कि नहीं रहती, हम सांस लेते तो ऑक्सीजन ही तो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर देती है और क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। So the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. आपका जो ये सब्जियां वगैरह ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, तो ये भी बेसिकली एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही प्रोसेस है। ओके, so next to this topic decomposition reaction we will discuss in next class. Okay, thank you.